हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि ही। कार्ड्स मैंने क्लींस कर दिए हैं। अब मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। ट्विन फ्लेम करंट एनर्जी अपडेट मैं करने जा रही हूँ। फुल मून का क्या इफ़ेक्ट, जो पूर्णिमा आ रही है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ऊपर, जिनको ट्विन फ्लेम कंसेप्ट नहीं पता, वो जहाँ पे मैं डीएम बोल रही हूँ, डिवाइन मैस्कुलिन बोल रही हूँ, वहाँ पे अपने पार्टनर को इमेजिन कर सकते हैं। बट यहाँ पे एनर्जी में खास ट्विन फ्लेम के लिए निकाल रही हूँ कि क्या आपके डीएम के एनर्जी रहेगी, आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके डीएम, और फुल मून का क्या इफेक्ट इनकी सोच के ऊपर रहेगा। या के जमाइकल या के रफ़ाइल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ चाहिए, मुझे बताइए फुल मून एनर्जी का क्या इफेक्ट, जो मेरे व्यूअर्स रीडिंग देख रहे हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, उनके डीएम की क्या एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर रहने वाली है। उनके काउंटर पार्ट की एनर्जी, ट्विन फ्लेम काउंटर पार्ट की एनर्जी क्या रहने वाली मेरे व्यूअर्स को लेकर, क्योंकि अगर कोई मेल भी देख रहा है तो उनका काउंटर पार्ट तो कोई डिवाइन फेमिनाइन हो गई। देखिए, बहुत केयर करते हैं यहाँ पे, केयरिंग एनर्जी आपकी, आपके डीएम की या फिर आपके काउंटर पार्ट की आपको लेकर आते हुए दिख रही है। बहुत ही ज़्यादा ट्रू अनकंडीशनल प्यार आपके डीएम के मन में आपको लेकर आने वाला है। आपके बहुत केयर करते हुए दिख रहे गाइस। ये यहाँ पे फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, शायद इनका कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत काम चल रहा है। थर्ड चक्र आर्कएंजल शामिल ही एनर्जी, देखिए ये ट्विन फ्लेम का ही कनेक्शन आ गया है। 22 नंबर काफ़ी रिफ्लेक्ट कर रहा है। डेफिनेटली 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 एंजल्स हीलिंग बहुत ही स्ट्रांगली आपके रिश्ते को हील कर रही है। एंजल ऑफ लव की भी एनर्जी आपके पर्सन के, आपके डीएम के, आपके काउंटर पार्ट के मन में आपको लेकर बहुत ही ट्रू अनकंडीशनल केयरिंग एंड नर्चरिंग एनर्जी वाला प्यार लाते हुए दिख रहे हैं। अब तक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम चल रही थी आपकी रिलेशनशिप में। मुझे लगता है आर्कएंजल माइकल ने आपके कम्युनिकेशन में जो कुछ भी ब्लॉकेजेस थे शायद वो पूरे हटा दिए। हो सकता है क्लियर कम्युनिकेशन आपको आपके डीएम से, आपके काउंटर पार्ट से मिले। और यहाँ पे आर्कएंजल शामिल जो भी रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस थी, नेगेटिविटी थी, कुछ नेगेटिव साइकिल थे, इसके ऊपर काम किया है। ऐसा नहीं है तो आपको किसी से भी एंजल हीलिंग लेकर कम्युनिकेशन के ब्लॉकेजेस, रिलेशनशिप के ब्लॉकेजेस हटाने चाहिए। तो मुझे लगता है आर्कएंजल शामिल के भी हीलिंग एनर्जी आपकी रिश्ते को हील करती हुई दिख रहे, और मुझे यहाँ पे ट्विन फ्लेम का यूनियन होता हुआ दिख रहा है। यीन और यांग एनर्जी, ये ट्विन फ्लेम का ही कार्ड यहाँ पे आ चुका है। एंड द टेम्पल पाथ, हाँ जी, टेम्पल पाथ कोई एक डिवाइन जगह पे है, कहीं तो जा रहे हैं, या शायद ये तो वही पाथ हो गया ना, टेम्पल पाथ। मंदिर में जाके क्या करते हैं हम लोग, तो पूरा एक दूसरे में समाई जाते हैं ना। तो वही जैसे कि किसी का ना बिल्कुल एक डेस्टाइन कनेक्शन एंडिंग पे आ गया है, जैसे कि कोई कंप्लीट हो रहा है अपने ट्विन के साथ, इसकी जर्नी कंप्लीट हो रही है और डिवाइन में कोई मर्ज हो रहा है। आई डोंट नो किसके लिए तो ये एनर्जी आ रही है। जो कोई भी कर रहा है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है, डिवाइन मस्कुलिन हो या फिर डिवाइन फेमिनाइन है। उन दोनों का मीन्स एक दूसरे के साथ यूनियन होने के बाद एक होल कंप्लीटनेस का एनर्जी, जो एक जब टेम्पल पाथ में दिख रही, मीन्स ये जर्नी बिल्कुल सही जा रही, ये पाथ बिल्कुल सही जा रहा है, और आप दोनों एक दूसरे को मीन्स मिलते हुए दिख रहे, और दोनों मिलने के बाद एक ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे आपकी मर्जिंग, आपका कंप्लीटनेस कंप्लीट हो रहा है। मुझे लगता है ये तो हो गया एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक्सप्लेनेशन, बट एक ओवरऑल एनर्जी में देखूँ तो देखिए आपके रिश्ते में सुधार आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हुआ दिख रहा है। आपके डीएम के मन में, आपके पर्सन के मन में, आपके काउंटर पार्ट के मन में आपको लेकर काफ़ी केयरिंग, नर्चरिंग एंड ट्रू अनकंडीशनल लव आता हुआ दिख रहा है। ये आप में ही अपनी कंप्लीट दुनिया मानते हैं, और हो सकता है आप किसी एक धार्मिक जगह पे घूमने के लिए जाएं, मंदिर दर्शन के लिए जाएं। होता है गाइस, धार्मिक जगह पे जाने से भी काफ़ी ब्लॉकेजेस हमारे हट जाते हैं, निगेटिव कर्मा हट जाते हैं। यहाँ पे नंबर है 35, 37, 22, 49, 14, ये आपकी, ये कुछ नंबर है। अभी यहाँ पे कुछ आपकी एज हो सकती है, कुछ डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ में और 5, 13, 8, 10, 4 एंड 3 ये नंबर मुझे लग रहे हैं। तो ये तो हमने ये एनर्जी देख ली। अब क्या करेंगे ना, अब थोड़ा डिटेल में देखेंगे।
या आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो अपने काउंटर पार्ट की एनर्जी मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या रहने वाली है। देखिए अगेन यहाँ पे लव, 9 ऑफ फायर की एनर्जी यहाँ पे आई है, एस ऑफ फायर की भी एनर्जी आई है गाइस। क्वीन ऑफ अर्थ, एक तो स्टार्ट तो हो रही है गाइज आपकी रिलेशनशिप में, अबेंडेंस में देख पा रही हूँ। ट्रस्ट इश्यूज रहे होंगे आप दूसरे को एक दूसरे को प्यार को लेकर या फिर आपको अपने पर्सन को लेकर। क्वीन ऑफ फायर एंड देन स्ट्रेंथ कहना चाहिए। हाँ जी, ये आपसे मिलते हुए भी दिख रहे हैं और आप दोनों का यूनियन होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टाइन कनेक्शन है ये। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे। काफ़ी आप दोनों में डिफरेंसेस है, ब्लॉकेजेस काफ़ी है, बट इसके ऊपर काम करते हुए दिख रहे कि इनिशिएट स्टेप लेते हुए दिख रहे। आपको लेकर बहुत ही गहरा एंड ट्रू लव इनके मन में आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक स्टेबिलिटी देंगे, एक पावरफुल एक्शन के साथ आते हुए दिख रहे, कॉन्फिडेंस के साथ आते हुए दिख रहे। यस, आप इनको काफ़ी एक मैच्योर पर्सन लगते हैं, आप में काफ़ी समझ है, मैच्योरिटी है, विजडम है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट है, सक्षम है, पावरफुल है, ब्यूटीफुल है, अट्रैक्टिव है और आपके पास बहुत ही प्यार करने वाला दिल है। तो यस, यहाँ पे मुझे जो यहाँ तो लाइन है बट मुझे ब्यूटी एंड बियर की एनर्जी आई थी, तो वही ये आप दोनों का रिलेशनशिप में यहाँ पे डिफरेंसेस बहुत होंगे। आप दोनों का नेचर भी शायद बहुत अपोजिट हो सकता है, ज़रूरी नहीं अपोजिट हो, बट यहाँ पे आई है किसी के लिए एनर्जी। तो देखिए यूनियन तो मुझे बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, यूनियन होता हुआ दिख रहा है ना, आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, अपनी पूरी स्ट्रेंथ में, अपने पूरे पावर में, करेज के साथ एक स्टेबल स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। लव को क्लियरिफाई कीजिए। बहुत अकेला अकेला जी, यहाँ पे भी यही एनर्जी आई थी मुझे, जहाँ पे कोई अपने प्यार को मिस कर रहा है, अपने प्यार के लिए जाने की बात आ रही है, बट बहुत कोई समस्या में उलझा है, परेशानी में उलझा है, कहीं ऐसे जगह पे फंसा है जहाँ से वो नहीं आ रहा है और लंबे समय से किसी का हार्डशिप एनर्जी में थे, हार्ड फेज आपके रिलेशनशिप में चल रहा था, जैसे कि अब ये पर्सन एक निगेटिव एनर्जी से निकलकर एक पॉजिटिव एनर्जी से आ रहे हैं। बहुत एक स्ट्रगल फेज आप दोनों ने रिलेशनशिप में झेला है, अकेलापन झेला है, बहुत आपने अपने आप को लेफ्ट अलोन फील किया है और आपके पर्सन ने भी। इसको एक बार और क्लियरिफाई कर देते हैं हम लोग फाइव पेंटिकल को। आपको कोल्ड शोल्डर दे रहे थे, आपको डिटैच करके रखा था, हर्मिट मोड चल रहा था, आइसोलेशन मोड में चल रहे थे। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, रिकन्सिलेशन, आपसे मिलने की बात हो रही। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे सफ़र करके आ सकते हैं, कोई साइकिल है शायद आप दोनों की जर्नी का, वो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ट्रस्ट इशू थे, बैरियर थे, डिफरेंसेस थे, तो देखिए ये हटते हुए दिख रही है। आपका रिलेशनशिप जो था ना गाइस, बहुत एक टॉक्सिक बन चुका था इस रिलेशनशिप में। या तो टॉक्सिक लोग हैं, काफ़ी नार्सिसिस्टिक, या फिर टॉक्सिक लोगों की वजह से ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गया था। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने आप दोनों के मन में एक दूसरे को लेकर गुस्सा, शक, डाउट, ये सब बहुत कुछ क्रिएट कर दिया होगा। या तो देखिए आपके पर्सन है ये किसी गलत एडिक्शन का शिकार थे, ये किसी नेगेटिव एनर्जी का शिकार थे, या फिर इनका नेचर ही बहुत टॉक्सिक था। तो जैसे में अब उनमें सुधार आ रहा है, एक उन्होंने अपने आप में इनका रियलाइजेशन हो रहा है, आपकी लीन के मन में काफ़ी अच्छी भावनाएं आ रही है। मैंने जब भी अभी बोला कि यहाँ पर आर्कएंजल माइकल सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं होते, एक नेगेटिव एनर्जी हटाने के लिए, एक प्योरिटी के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी के लिए भी होता है। तो ऐसे जो आपकी रिलेशनशिप में जो एक नेगेटिव टॉक्सिक साइकिल चल रहा था, कार्मिक साइकिल चल रहा था, जिसकी वजह से आपकी रिलेशनशिप में इतनी डिफ़िकल्ट फेज आपने देखे, इतने हार्डशिप आपने देखे, एक आइसोलेशन आपने देखा है, अकेलापन आपने देखा है, तो वो ख़त्म होता हुआ मुझे दिख रहा है। और अगर आपके पर्सन एक नेगेटिव एनर्जी के शिकार हुए होते तो शायद वो वहाँ से भी निकल गए हैं। आज एक बहुत ही एक पेनफुल साइकिल आप दोनों के रिलेशनशिप में चल रहा था। डेफिनेटली एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है,
इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में बहुत ही डार्क एंड पेनफुल फेज आपकी रिलेशनशिप में अब तक चल रहा था, बट वो फेज वो एंड होने को आ गया है। यहाँ पे भी एक नेगेटिव एनर्जी, डेविल की एनर्जी, जिसका एंड के बाद नई स्टार्ट क्लैरिटी आ गई है। यहाँ पे भी एक डार्क फेज ये ख़त्म होकर एक नई स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल के, एस ऑफ पैंट्स की एनर्जी जो 4 ऑफ पैंट्स के साथ आ रही है, तो इनका आपकी टूवर्ड्स आने का रुख हो रहा है। हो सकता है आपको शादी के लिए बोले, आपसे मैरिज करे, बट यहाँ पे ट्विन फ्लेम का यूनियन भी हो रहा है, ट्विन फ्लेम का एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन भी हो रहा है। बहुत हार्डशिप चल रही थी सच में आपके लाइफ में, ये तो बात सच है। हाँ, ट्विन ऑफ बर्थ को वेरीफाई कीजिए। जी हाँ, ये आपसे मिलने के लिए भी आ रहे हैं। इन्होंने अब इस रिश्ते के लिए जितनी भी रिस्क उठानी ज़रूरी है, ही इज़ रेडी टू टेक दिस रिस्क। अब ये आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं, इनके एक्शन आपके टूवर्ड्स आ रही है, और ये एक्शन आ ही नहीं रही। मुझे लगता है किसी के लिए शादी का प्रस्ताव आ रहा है, एक वेल सेटल होने की बात हो रही है, स्टेबिलिटी लाने की बात हो रही है। ऑलरेडी जिनके मैरिड रिलेशनशिप है तो उनके, बट ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन में विक्ट्री आती हुई मुझे दिख रही है। नाइन ऑफ अर्थ को क्लैरिफाई किया है यहाँ पे, एस ऑफ पेंटिकल। हाँ जी, विद स्टेबिलिटी आपकी रिलेशनशिप स्टार्ट तो हो रही है। काफ़ी चीज़ इनको रियलाइज़ हो चुकी है। इन्होंने पास में जो कुछ भी किया था, तो जो कुछ भी गलतियाँ की थी, इसका काफ़ी रिग्रेट, इससे इन्होंने जो कुछ भी गलतियाँ की थी, जो भी आपको पेन दिया था, तो वो सैडनेस जो दिया था उसको लेकर काफ़ी रिग्रेट होता हुआ दिख रहा है। हाँ, तो देखिए आपके पर्सन ने पास से काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, और अब उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया है कि इस रिलेशनशिप में इनकी वजह से इतने फेजेस आपको झेलने पड़े हैं। तो आपके पर्सन एक उस एनर्जी से निकलते हुए, अगर ये एनर्जी आपकी थी, कुछ गलती आपसे हुई थी, तो आप यहाँ से निकल रहे हैं। अदरवाइज आपके पर्सन गिल्ट में ज़्यादा थी, इसकी वजह से एक्शन नहीं आ रही थी, तो वो खुद भी गिल्ट से निकल रहे हैं, और ये आपके लिए भी स्टेबिलिटी ला रहे हैं। क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी बताएंगे। क्वीन ऑफ फायर की एनर्जी को प्योरीफाई करना पे एम्परर का कार्ड। जी हाँ, इन्होंने अगर ये कहीं और मैरिड रहे होंगे, ये किसी और टॉक्सिक पर्सन के साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे, जिसकी वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में ये डिफरेंसेस थे, ये दूरियां थे, ये ब्लॉकेजेस थे, और ये बैरियर्स थे। तो देखिए आपके पर्सन ने आप चॉइस कर लिया, आपके काउंटर पार्ट ने चॉइस कर लिया है कि इनको अब आपके टूवर्ड्स आना है, आपको चॉइस करना है, बस ये तय कर लिया है। और उसके लिए जितने भी रिस्क उठाने ज़रूरी है ये लेंगे। स्ट्रेंथ, इन्होंने समय बहुत लिया है गाइज। जी, ये सब कब कहना चाह गई है। जी हाँ, ये पर्सन आ रहे क्योंकि अभी आपके पर्सन आपको लगातार मिस कर रहे हैं, और इनको अपनी गलती का एहसास भी हो रहा है। बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा ये एक सैडनेस के एनर्जी में है। ये किसी भी हालत में आपके साथ स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी इमोशंस काफ़ी हाई हो रही गाइज। तो ये यहाँ पे एस के एनर्जी 3 बार आई है, 1111 11 नंबर ये भी आया है। तो डेफिनेटली आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी आपकी टूवर्ड्स बढ़ने की, आपको शादी का प्रपोजल देने की, आपसे यूनियन करने की, परमानेंट यूनियन करने की, ये बात आती हुई दिख रही है। यहाँ पे डिवाइन का पूरा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिख रहा है। अब देखते हैं क्या इनका नेक्स्ट एक्शन रहेगा। करंट एनर्जी तो इनकी मैंने देख ली है, तो क्या है मेरे जो व्यूअर्स एनर्जी देख रहे हैं एंजल्स, तो प्लीज़ मुझे बताइए, तो इनके काउंटर पार्ट का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स मेरे व्यूअर्स क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। सेवन ऑफ अर्थ, सेवन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। पेज ऑफ फायर, पेज ऑफ वैंड्स। नीचे गिर गए मेरे, उठा लेती हूँ। मैं आज मैसेज भी काफ़ी लेने वाली हूँ गाइस, क्योंकि मैसेज भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फीलिंग इनकी बता सकते हैं। मुझे एक एक ही दीजिएगा, एक एक आएंगे मैं वही लूँगी। मेरे व्यूअर्स के काउंटर पार्ट का नेक्स्ट एक्शन टुवर्ड्स हिम क्या है। ये कहीं तो स्टक थे, वहाँ से निकल रहे हैं, इनका काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। जी हाँ, मेजर शिफ्ट तो आपकी रिलेशनशिप से आ रहा है, स्टकनेस ख़त्म होती हुई दिख रही है, और ये तो चले गए थे आपकी रिलेशनशिप से। दूसरी हरमेट मोड भी दिख रहा है। क्या है नेक्स्ट एक्शन? अरे यार, बहुत कार्ड नीचे गिर गए मेरे। आइसोलेशन मोड में जा रहा रिलेशनशिप,
ये रिश्ता ख़त्म करके चले गए हैं, क्योंकि ये स्टक है किसी सिचुएशन में, किसी हालत में ये स्टक है। तो देखिए मैजिशियन की एनर्जी, हर्मिट की एनर्जी, आइसोलेशन मोड में तो बहुत ही है, ये कंफ्यूज है क्योंकि इनके लाइफ में ऑप्शंस बहुत है। बट मुझे लगता है देखिए ये वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इतना देखकर समझ में तो ये चीज़ें आ रही है कि जहाँ कहीं भी स्टक है वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है इनके लिए। हो सकता है इनकी ऑलरेडी कहीं और मैरिज हो गई है और इनकी शादी को काफ़ी साल हो गए और इनका एक वेल सेटल्ड इनके फैमिली है। अगर ये ऐसा कुछ है और आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं लंबे समय से, तो देखिए इंतज़ार तो यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि जितना दोनों में ब्रेकअप हुआ था, रिश्ता एंड हुआ था, ये चले गए थे, तो वहाँ से जाने के बाद मैं जो देख रही हूँ, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे किसी की अवेकनिंग हुई है। आफ्टर एंड के बाद जो आइसोलेशन मोड में चले गए हैं, इन्होंने अपने आप को कहीं तो बंद कर लिया और अकेले बैठे हैं, तो वहाँ पे बैठ के सब ख़त्म करके इस आइसोलेशन मोड में इनकी जो हीलिंग हुई है, 13 एंड 9 नंबर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इनकी जो हीलिंग हुई है उसके बाद ये एनर्जी में आए हैं, मैजिशियन के एनर्जी में। सारी चीज़ें इनको रियलाइज़ होना, समझ में आना कि ये चीज़ें क्या थी, क्योंकि 4 ऑफ व्हाट, 4 ऑफ एयर, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी, ये हीलिंग का कार्ड होता है। सेपरेशन मोड में, आइसोलेशन मोड में जाकर रिश्ता एंड होने के बाद सेपरेशन मोड हुआ और वहाँ पे आइसोलेशन मोड में जाकर आपके डीएम की जो हीलिंग हुई है, यस इनकी हीलिंग डेफिनेटली हुई है। और वहाँ जाने के बाद इनको चीज़ें रियलाइज हो रही हैं कि ये रिश्ता क्या है, ये किन रिश्तों में उलझे हैं, ये कहाँ पे कंफ्यूज है। बट तब तक बात क्या हो गई ना, इनकी उलझनें ज़्यादा बढ़ गई है। इनके सराउंडिंग जो रिश्ते थे उनका पैच इतना स्ट्रांग हो गया आपके डीएम के सराउंडिंग लेकर, तो वो जहाँ पे स्टक की कंफ्यूज है वहाँ से इनको आना कैसे है। बट आपसे आपके डीएम का आपको ऐसा कुछ मैसेज डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है जहाँ से आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। भले ये मैंने एनर्जी इनकी नेक्स्ट में बताई है, बट ये एनर्जी अभी इनकी चल रही है और जो इनकी जो एनर्जी फुल मून का जो इफेक्ट इनके ऊपर हो रहा है, तो वहाँ से इनका एक्शन आता हुआ मुझे दिख रहा है। यहाँ पे शायद मैंने इनकी आपके डीएम की एनर्जी जो है ना, वो आपके काउंटर पार्ट की एनर्जी थोड़ा डिटेल में मुझे लेना चाहिए था, ताकि मुझे इनकी हालत समझ में आ गई। अब मुझे देखिए 7 ऑफ अर्थ को 7 ऑफ अर्थ नहीं क्लेरिफाई किया है। 6 ऑफ पेंटिकल, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। हार्ड वर्क ये लेंगे, बहुत ही पेशेंटली ये आपके लिए काम करेंगे। और ये रिश्ता ऐसा नहीं कि आएगा चला जाएगा, नहीं, ये लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी, पेज ऑफ फायर को क्लेरिफाई, अरे देखिए वही कार्ड आ रहे। पेज ऑफ मैट को पेज मैट नहीं क्लेरिफाई किया, इनका आपके टूर सेक्शन आ रहा है और ये आपको क्या दे रही है, आपको स्टेबिलिटी दे रहे। तभी तो मैं बोलती कि एंजल आते हैं, एंजल ही मैसेज देते हैं। प्लीज क्लेरिफाई 8 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ पेंटिकल, इनको कोई लेट गो नहीं कर रहा है, इनको किसी ने पकड़ के रखा है। किसने पकड़ के रखा है प्लीज़ मुझे बताइए, किसने पकड़ के रखा है? जी हाँ, थर्ड पार्टी। इनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जहाँ पे ये इमोशनली स्टक है। अब इमोशनली स्टक है मीन हो सकता है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग जैसी चीज़ें भी चलती होंगी इनके, वहाँ पे ये स्टक है और किसी ने इनको ऐसे पकड़ के रखा है कि छोड़ नहीं रहा है। अब ये देखिए आपके साथ मैरिड है, जैसे और थर्ड पार्टी के पास से चले गए हैं, तो वहाँ पे ये ट्रैप्ड है, या तो ये ट्रैप्ड है तो ये किसी स्पेल की वजह से ट्रैप्ड है, या फिर इमोशनली ट्रैप्ड है। कोई इनको लेट गो नहीं कर रहा है, क्योंकि जिनसे भी डील कर रहे हैं वो काफ़ी मनी माइंडेड पर्सन है, वो काफ़ी सेल्फिश पर्सन है और इनको सिर्फ अपनी सोचते, उन्होंने इमोशनली इस तरीके का एक भ्रमजाल आपके डीएम के आपके काउंटर पार्ट के सराउंडिंग करके रखा है, तो वो वहाँ पे कैद है और उनको शायद पता नहीं चल रहा था अब तक कि वो वहाँ पे इमोशनली किसके इमोशंस में कैद है। वो कैद करने वाला पर्सन काफ़ी चालाक है, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता अपने अपने स्वार्थ के कारण, अपने सेल्फिशनेस के कारण वो नहीं छोड़ना चाहता। बट उसमें भी क्या हो गया है ना, एक स्ट्रेंथ की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। ये जो हैंग कोई था ना, वो वहाँ से निकल रहा है, क्योंकि यहाँ पे
किसी की तो अवेकनिंग हो गई है और ये समझ गए हैं शायद कि किसी ने इनको कितने प्यार से कितने पीस से इनको पकड़ के रखा है। आपकी जो काउंटर पार्ट है असल में ये एक लाइन के एनर्जी में, बट यहाँ पे जो लेडी इनके लाइफ में है उसने उनको कंट्रोल करके रखा है। अब इस लेडी को अगर मैं आप कैलकुलेट करो, यस, ये अगर ये आप डिवाइन फेमिनाइन है और आपको पता है कि आपका तो पर्सन एक सिंह जैसे एक लायन जैसा है, बट पता नहीं ऐसा क्या उसको हो गया है। और यहाँ से इस हैंग सिचुएशन से निकलने के लिए अगर आपने स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया है, आप काफ़ी आध्यात्मिक हो गए, आप काफ़ी मेडिटेशन कर रहे हैं, तो उस लाइन को ये समझ में आ रही चीज़ें कि मैं कहाँ पे कैद हूँ, मुझे किस तरह से किसी ने पालतू जानवर बना दिया। ढूंढ ना आ रही बट किसके लिए मैसेज आ रहे तो मैं दिए जा रही फटाफट। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, प्लीज़ क्लेरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन। 7 आपका काफ़ी सारे ऑप्शंस थे और जिसकी वजह से रिश्ता एंड हुआ था, कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे, तो सारे ऑप्शंस आपके डीएम आपके काउंटर पार्ट एड करते हुए दिख रहे और ये आपके टूवर्ड्स एक स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली आपके साथ एक नई बिगनिंग कर रहे, प्योर एंड इनोसेंट लव के साथ एक रिश्ता नया इस प्यार के साथ शुरू कर रहे, हैप्पीनेस ला रहे, रिलेशनशिप में जॉय ला रहे, फर्टिलिटी ला रहे, सेलिब्रेशन कर रहे, गुड न्यूज़ लेके आ रहे कोई। 8 ऑफ वाटर को क्लेरिफाई कीजिए एंजल, क्लेरिफाई 8 ऑफ वाटर। स्टार, हाँ जी, यहाँ पे हीलिंग कर रहा है कोई और ये आप है, आप हीलिंग कर रहे हैं, तो आप हीलिंग कर रहे हैं तो ये अब एक अपने स्ट्रेंथ पे अपने पावर में आ चुके हैं, कॉन्फिडेंट हो चुके हैं। ये आपको एक अपना सितारा देखते हैं। यहाँ पे किसी के राशि है फिर से कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस की यहाँ पे एनर्जी आ गई है और यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी, वर्ल्ड में तो सारे साइन आ जाते हैं बट फिर भी यहाँ पे वाटर साइन है जिसको जुपिटर रूल कर रहा है, गुरु साइन, गुरु ग्रह। तो यस, तो ये चीज़ें हैं। और पेज ऑफ फैंड्स मीन्स एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, धनु एंड सिंह राशि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस एंड यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स डेथ का कार्ड, तो वो हो गया स्कॉर्पियो राशि का। एक्वेरियस राशि यहाँ पे आई है, ये होप है, सितारा है, यहाँ पे फेमस डिवाइन फेमिनाइन है, हीलर है, हरमेट के एनर्जी। जी हाँ, आर्गुमेंट बहुत चल रहे थे आपके रिलेशनशिप में, झगड़ा करके चले गए थे ये, और झगड़ा करके आइसोलेशन मोड में इन्होंने अपने आप को रखा था। तो देखिए शायद हो सकता है हरमेट एंड 6 ऑफ कप, इनको शायद ये बात समझ में आ गई है कि आपका और इनका रिश्ता एक जन्म का नहीं है, ये तो जन्म जन्मों का रिश्ता है। आप दोनों एक पास लवर है। शायद कितनी भी लाए शायद आपके ऐसे गए हो कि आप एक दूसरे के साथ आए, ये बात इनकी समझ में आ चुकी है। तो देखिए ये आर्गुमेंट, ये झगड़े सारे अवेकनिंग के बाद ये सारे ख़त्म होने वाले। तुरंत इनकी एनर्जी आपको लेकर बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप इनको बहुत अच्छे, प्यारे, वो जो आपकी क्वालिटी वो आपको समझने लगते, फिर से आपसे बॉन्डिंग करेंगे, फ्रेंडशिप बनाएंगे, बड़ा केयरिंग, नर्चरिंग, लविंग बॉन्डिंग आपके साथ शेयर करेंगे, रोमांटिक कनेक्शन आप दोनों में होता हुआ दिख रहा है। मैजिशियन को क्लेरिफाई कीजिए इनसे। मैजिशियन को क्लेरिफाई कर रहा है चैरियट एंड बॉटम द डेक 7 ऑफ सोर्स। हाँ जी, चीटिंग करके तो भाग गए थे, या तो इन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी, या फिर आपके होते हुए कोई और शादी में चले गए, या फिर किसी ऑलरेडी शादीशुदा थे बट आपके साथ रिलेशनशिप बना लिया, कमिटमेंट नहीं दी, एक मटेरियल लाइफ के पॉज में अटक गए थे आपके पर्सन। तो शायद अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है और इनमें इतना कॉन्फिडेंस आ चुका है कि अब ये आपके साथ आ सकते और आपके साथ रिश्ते को निभा सकते। किसी किसी के पर्सन कुछ तो चीटिंग, कुछ तो गड़बड़ करने वाले हैं आपके टूवर्ड्स आने के लिए, ये भी बात मुझे किसी के लिए आ गई। बट एक नेगेटिव एनर्जी थी जहाँ से कंफर्म करके आ रहे, बट किसी किसी के पास ये भी लग रहा है, देखिए ये कोई थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे नहीं बट आपको बड़े अच्छे से मैनिपुलेट करेंगे और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाएंगे। 4 ऑफ एयर को क्लेरिफाई कर रहा है जजमेंट। जी हाँ, एक डिवाइन टाइम आ चुका है, लंबे समय से वेटिंग जोन पे आपका सेपरेशन चल रहा था। तो देखिए डिवाइन टाइम अब आपके चरण सीमा पे आ चुका है, इन्होंने तय कर लिया है कि इनको अब आपके साथ आना है। एयर साइन होता है जजमेंट का साइन, तो देखिए यहाँ पे सजिटेरियस का, जुपिटर एंड सजिटेरियस का साइन मुझे लगता है। तो यस, आपके साथ ये पर्सन तो आते हुए दिख रहे गाइस, एंड यूनिवर्सल ब्लेसिंग मुझे आपको मिलती हुई दिख रही है। टेम्परेंस, वाह,
सारे मेजर अरकान आ चुके हैं यहाँ पे। 7 ऑफ वाटर, जो ऑप्शन की वजह से जो रिलेशनशिप कंफ्यूज था, इम्बैलेंस था, समझ नहीं पा रहे थे, अंत में एंजल खुद यहाँ पे एंजल बड़े आ रहे। एंजल तो रीडिंग में भी आ रहे हैं आजकल, तो सब जगह पे एंजल ही एंजल दिख रहे हैं मुझे। कार्ड में रीडिंग में पुट ऑन एंजल कर रहे हैं, यहाँ पे भी पूरे एंजल ही दिख रहे हैं, और आर्केंजल माइकल ही दिख रहे हैं। यहाँ पे आर्केंजल रफाइल कर रहे हैं रिलेशनशिप को बैलेंस, आर्केंजल माइकल ब्लेस कर रहे हैं। यस, हीलिंग प्रॉपर तरीके से हो गई है, सक्सेसफुल। कोई हीलर है तो उसकी हीलिंग लग गई है रिलेशनशिप में। ये पर्सन आपके लिए ट्रू अनकंडीशनल प्यार का संदेशा, लव लेके आ रहे गाइस। क्या ही मैं बोली यार, बहुत ही ब्यूटीफुल। डीएम की तो एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल आ गई। जिस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना डीएम का, एंड यस, आपका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने अपने आप को बैलेंस किया। आपने एक हीलिंग एनर्जी इनको दी, आपने जानबूझकर नहीं दी, बट आप उनका काउंटर पार्ट है। इनका सोल का आधा, आपका सोल का आधा पार्ट है अगर ये, तो आप जो भी करेंगे इनको लगेगा। तो अभी करना नहीं छोड़ना है आपको। उसको मिल रहा है मैं क्यों दूँ, ऐसा नहीं है। आप जितना करेंगे आपको उससे दोगुना तिगुना मिलेगा ज़्यादा। तो ये मत सोचो, बट इसका नतीजा भी आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। बस आई एम जस्ट चीटिंग, मैं किडिंग, सॉरी नॉट चीटिंग। ये चीटिंग की एनर्जी देख रही थी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। मैं बोल रही कि ये डीएम अभी फिर भी अपनी आदतें से सुधर नहीं रहा है। डीएम का तो कार्ड ही होता है, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड तो डीएम का ही होता है। जब तक वो सोया हुआ रहता है, कुछ उसके ट्यूबलाइट जब तक उसकी जलती नहीं ना, तब तक 7 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ सोर्स ही चलता रहता है। डीएम को वही एनर्जी देता रहता है। जैसे ट्यूबलाइट उसकी जल गई, फिर उसके बहाने, फिर उसके उसके बहाने, फिर उसके नखरे, मेरा ये, मेरा वो, मेरी फैमिली, मेरा स्टेटस, मेरा अमकाना, मेरा ढमकाना। वहाँ पे भी है डीएफ को ही एडजस्ट करना होता है। ओके चलो आप इतना कर लो, हम वेट कर लेंगे, हम वेट कर लेंगे, हम वेट कर लेंगे। ये डीएम कभी सुधरती ही नहीं है। बट चलो अच्छी बात आ गई आपके लिए। चलिए देखते हैं कि क्या मैसेज है, क्योंकि मैसेज ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अरे यार जब बताइए अभी क्या है डीएम के, कौन से मैसेज आप हमें देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। कुछ उल्टे कुछ सीधे कार्ड्स हैं, ये सारे सीधे ही लेंगे। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ। अच्छा जी, यू वर राइट। जी हाँ, आप सही थे। आपके डीएम की भी मैं पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी निकालूं? ये तो मैंने बोलूँगी, आप खुद ही देख लो भाई क्या चाहते हैं आपसे। आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। जी अभी इनको पता नहीं कि अब स्टार्ट का मैं कहाँ से करूँ, कन्फ्यूज है। जी हाँ, आई क्राई एट नाइट। जी हाँ, रात को तो रोते हैं, क्योंकि याद आता है इन्होंने क्या क्या किया था। आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ, ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। एंड देन द वे आई हैव ट्रीटेड यू वॉज रॉन्ग। जी सारी बातें रियलाइज हो रही, इन्होंने आपके साथ गलत किया, ट्रीट भी बहुत ज़्यादा गलत किया आपको। यू हैव ट्रिगर्ड मी, इनको ऐसा लगता है कि आपने ट्रिगर किया, इसीलिए इन्होंने ऐसे आपके साथ गलत किया। आई नीड टू फिगर माई सेल्फ आउट, अब आप अपने आप को फिगर आउट कर रही हैं। एंड आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन, इनको अकेले नहीं रहना है भाई, नहीं रह पाएंगे। मैंने बोला ना किसी भी हाल में आपसे मिलना है। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। जी हाँ, इनका पैशन चरम सीमा पे जा रहा है, इसीलिए तो इनका ये मैसेज आ रहा है आपके लिए। तब इनको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे कंट्रोल करो। चलिए, विल यू लीव मी लाइक द अदर्स। जी हाँ, आपने अच्छा आपने कितने लोगों को छोड़ दिया है। शायद आपने काफ़ी सारे ऑप्शन को गंगा में बहा दिया है, तो इनको अब ये डर है कि क्या अभी ऐसे छोड़ देंगे, या फिर ऐसा भी है इनको काफ़ी इनको उन सारे लोगों ने छोड़ दिया जिनके लिए आपको छोड़ कर गए थे। तो इनको ये भी लगता है कि उन लोगों की तरह आप भी इनको छोड़ देंगे। पेनफुल मेमोरीज है, हाँ जी बहुत पेनफुल मेमोरीज है। मैंने बोला ना 10 ऑफ सोर्स का एनर्जी। आई हैव टू लेट यू गो टू फाइंड माई सेल्फ। जो खुद ही टाइम ले रहे हैं, मैंने बोला हर्मिट मोड में ही है, बट ये अपने आप को फाइंड कर रहे हैं। हर्मिट का भी एनर्जी होती है गाइस, सोल सर्चिंग की एनर्जी भी होती है हर्मिट की। मैंने वही बोला कि अवेकनिंग हो गई है, आइसोलेशन में इनकी हीलिंग हुई है, तो वो सोल सर्चिंग, फाइंड द जर्नी। यू वेर राइट, यस आप राइट थे, ये बोले। ये तो मैसेज बड़े अच्छे आगे भी। अब आपको आपकी पर्सन की एनर्जी वाया टारगेट और वाया मैसेज बिल्कुल क्लियर कट समझ में आ जाएगी कि आपको क्या कहना चाहते हैं। अब देखते हैं और यहाँ पे क्या ब्लॉकेज रहे होंगे। अरे बहुत अच्छी एनर्जी दूंगी मैं, आप फिक्र ही मत करो, पूरी कंप्लीट मिलेगी आपको।
बताइए क्या मैसेज है डीएम के, अपने मेरे काउंटर पार्ट के, मेरे व्यूअर्स के काउंटर पार्ट के। डेस्टिनी, जी हाँ, मेरे व्यूअर्स के काउंटर पार्ट की क्या मैसेज है। डेस्टिनी है आपकी, ये जानते हैं, और काफ़ी पॉजिटिविटी अब आपके डीएम के, आपके काउंटर पार्ट के मन में अभी इस वक्त चल रही है। डेस्टिनी के ऊपर भरोसा कर रही है। मेस्मराइज, हाँ जी, कुछ बातें याद आ रही है, पुरानी पिछली बातें याद आ रही हैं। और ये कौन सा था, मेंडिंग, हाँ अब ये रेडी है। पहले शायद एम्पर की एनर्जी भी थी ना, तो बहुत ये इक्विस्टिक भी रहे होंगे, झुकने वाले, पुष्पा झुके करने, ब्लेम, हाँ जी ब्लेम इन्होंने आपको किया। बट ये बातें अब इनको समझ में आ रही हैं कि सारी गलती का ब्लेम, गलतियाँ इनकी थी, ब्लेम आपके ऊपर किया गया। और क्या है, ब्लैक मैजिक, देखिए ये किसी के ऊपर तो ब्लैक मैजिक की चीज़ें चल रही है। डेविल भी राइट था ना, तो हो सकता है यहाँ से आप अपनी हीलिंग कर रहे हो तो अपने काउंटर पार्ट की हीलिंग हो रही, वो वैसे ब्लैक मैजिक किसी का हट रहा है। यहाँ पे बोल रहे हैं ना कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, फिर तो होता है, एनर्जी बहुत पावरफुल होती है। आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर ये आपके काउंटर पार्ट है, आपको पता नहीं है आपका सोल का हाफ पार्ट है, बट आप बस अपने सच्चे मन से किए जा रहे, ईश्वर को मांगे जा रहे कि हे प्रभु, पूजा पाठ कर रहे, ईश्वर को मांगे जा रहे कि हे प्रभु मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा करे। और अगर ये आपका ट्विन फ्लेम है, तो आप जहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहे तो वो एनर्जी उनको जाती है। तो ब्लैक मैजिक के इफेक्ट में किसी के तो ये है, ये थे या फिर अभी भी है, ये लोग करने वाले हैं सराउंडिंग जर्नी। ये मानते हैं कि आप दोनों की जर्नी, आप दोनों की केमिस्ट्री फील कर रही है, केयर फ्री। ये अब आप केयर फ्री होकर आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं। तो ये कुछ ब्लॉकेजेस थे, इनकी वजह से आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, इन मैसेज से हमें पता चला। अब इनके दिल के कुछ मैसेज हम लोग लेते हैं, इनके दिल के क्या मैसेज है आपको लेकर। इनके, मेरे व्यूअर्स के जो काउंटर पार्ट है, ये ट्विन फ्लेम के ही नोट्स है गाइस। ये देखें, ट्विन फ्लेम सेपरेशन लव मैसेज। देखिए, यूनिवर्स इज फाइटिंग फॉर अवर सोल्स टू बी टुगेदर। मैं बोल रही इतना जजमेंट, टेम्परेंस, डिवाइन खुद ही अब आपको हेल्प कर रही है, फाइट कर रही हैं आपको मिलाने के लिए। तो यूनिवर्स बहुत बड़ा रोल प्ले तो कर रही हैं। आई स्ट्रगल विथ रिवीलिंग माई ट्रू फीलिंग्स। हाँ जी, इनको ना एक्सप्रेस करना बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, बड़ा स्ट्रगल होता है इनको अपनी सच्ची भावनाएं रिवील करने के लिए। अभी भी शायद स्ट्रगल चल रहा है। द डिस्टेंस बिटवीन अस किलिंग मी, आप दोनों का जो सेपरेशन चल रहा है, उनको भी तो ठीक तो नहीं है गाइस, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यू डिजर्व मच मोर देन व्हाट आई कुड गिव एट द टाइम। हाँ, आप इनसे बेटर तो डिजर्व करते हैं आप, बट आप नहीं जा पाएंगे। कनेक्शन ही ऐसा है। आई कैन हियर एंड फील यू सो स्ट्रांगली। आपको फील भी किया जा रहा है और आपको हील भी मीन्स हियर भी किया जा रहा है। और क्या है, आई वॉज सेल्फिश एंड इमेच्योर। जी हाँ, ये सेल्फिश तो रहे हैं, इन्होंने अपने बारे में सोच लिया। प्लीज़ फॉरगिव मी बोल रही हैं आपको। आई एम हीलिंग माई शेडो साइड। जी, इनकी खुद की हीलिंग तो चल रही है गाइस। मैंने बोला ना, जो सेपरेशन मोड चल रहा है इनका, जो स्ट्रेस इनको हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, सो नहीं पा रहे, बट इनकी हीलिंग चल रही है। उसमें आपके जो डीएम है, आपके काउंटर पार्ट है, ये जर्नी तक जा रहे हैं, अपने सोल सर्चिंग तक ये जा रहे हैं। मीन्स पॉजिटिव डायरेक्शन से इनकी मूव हो रही, फॉरवर्डनेस इनका बहुत पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहा है। आई फील लाइक वी आर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। डेस्टिनी बहुत आ रही है, इनको फील होने लगा है, डेस्टिनी कनेक्शन है, इनकी कुछ अवेकनिंग हुई है, कुछ ड्रीम भी आ रहे शायद। आई फील हर्ट अबाउट हाउ इट एंडेड। जिस तरीके से एंड किया है इन्होंने, अब इनको बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ इनको हो रही है गाइस। ये वही मैसेज आ रहे। आई कांट डिनाई द मैग्नेटिक बॉन्ड बिटवीन अस। जी हाँ, फील तो करते हैं गाइस। वो तो बोला, ये खींचे चले लो, चुंबक की तरह आपकी तरफ खींचे चले जा रहे। भले कितना भी सेपरेशन अपना आपका गहरा है, बात नहीं हो रही है, लंबे समय से चीज़ें इन्होंने छोड़ दी है, बट दिमाग से नहीं हट रहे, दिल से नहीं हट रहे। आप चले जा रहे, आप सुनाई दे रहे, आप दिखाई दे रहे हो, आप फील हो रहे हो उनको। तो ये तो मैग्नेटिक ही बॉन्ड हो गया ना।
अब जितना आपने रियलाइज़ किया है ना, उससे ज़्यादा आप ये आपसे प्यार करते हैं गाइस। मुझे लगा मुझे और कुछ मैसेज लेने हैं। आई एम वर्किंग ऑन माई सेल्फ, इनके खुद के ऊपर काम चल रहा है गाइस। आई ड्रीम अबाउट यू आपके, मैंने बोला ना आप सपने में भी जा रहे हैं, इनके आपके बारे में सपने भी आ रहे हैं इनको। आई क्राई सो मच फॉर यू, आपके बहुत रो रहे हैं आपको लेकर। वी नीड टू लेट इच अदर गो, अरे भाई ऐसे क्यों बोल रहे। शायद इनको ऐसा लगता है कि मिलना शायद हो ही नहीं, आप माफ़ ना करें, आप एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि ये तो आ जाएंगे बट ये आने के बाद मुझे आपकी एनर्जी नहीं पता ना, आपकी एनर्जी निकालूंगी मैं कल। आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जी पर्सन को लेकर वहाँ पे कोई ट्विन फ्लेम भी ना, इनकी भी एनर्जी आ जाएगी। आई हैव डिसाइडेड टू टेक एक्शन, अब इन्होंने एक्शन लेना ज़रूरी समझते हैं। अभी शायद कोई ना कोई एक्शन डेफिनेटली आपके फेवर में लेंगे। चलिए अब देखते हैं कि और क्या ट्विन फ्लेम की क्या नोट्स हैं। ये तो सेपरेशन वाले, जो ट्विन फ्लेम सेपरेशन में है उनके लिए हमने कुछ मैसेज निकाल लिए। अब यहाँ से लेते हैं क्या है ट्विन फ्लेम नोट्स क्या है। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, भाग के थक गए अभी। I wish you were mine. Do you miss me the way I miss you? आपको मिस तो बहुत कर रहे हैं और इनको ये भी, क्या आप भी इनको ऐसे मिस कर रहे हैं। I dream about you at night, में बोला आप बहुत सपने में जा रहे हैं इनके जी। I remember the day we met like it was yesterday। जी हाँ, इनको ऐसे लगता है जैसे कल ही मिले हैं जी। Do you miss me the way I miss you? जी हाँ, ये तो बोल दिया मैंने आपको। I wish you were mine। जी हाँ, wish you were mine। विश बोल रहे हैं, अरे नहीं आप ही के है भाई, रीडिंग तो सुन रहे, हर दिन रीडिंग सुन रहे। आई नीड यू हेल्प मी, ये आपको, इनको आपकी ज़रूरत है गाइस, मदद चाहिए इनको। डू यू लव मी द वे आई लव यू, मिस कर रही इनकी जैसे, प्यार कर रही इनकी जैसे। आई एम टायर्ड ऑफ रनिंग, तो मत भागो ना, आ जाओ रिटर्न। आई वॉन्ट टू होल्ड यू इन माई, हाँ जी रोमांटिक तो बहुत फील कर रहे हैं। क्या बताओ क्या क्या चल रहा है, कौन कौन सी केमिस्ट्री चल रही, कौन कौन सी बातें याद आ रही, क्या क्या किया गया आपने। चलिए, आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, ये सदा सदा के लिए आपके हैं। आई कांट नॉट राइट नाउ, अच्छा अभी अवेलेबल नहीं हो रहे शायद, अभी कुछ कहीं तो फंसे हैं शायद। टाइम विल टेल, जी हाँ, चीज़ें उन्होंने भी टाइम के ऊपर छोड़ दी हैं, समय आने पर सारी बातें पता चल जाएगी आपको। आई कांट नॉट राइट नाउ, जी अभी इस वक्त अवेलेबल नहीं हो पा रहे कुछ चीज़ें तो इनके लाइफ में चल रही हैं। अवर लव इज इटर्नल, जी हाँ इटर्नल लव है, तो सच में इटर्नल लव है। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर, सदा सदा के लिए आपके थे। आई मिस यू बट आई डोंट हैव टाइम राइट नाउ, अभी टाइम तो नहीं इनके पास। और पाथ विल ऑलवेज रीयूनाइट, इनको भरोसा है, डेस्टिनी के ऊपर भरोसा है और उनको ऐसे लगता है कि समय आने पर आप दोनों का यूनियन तो होना ही होना है, क्योंकि आप दोनों के पाथ अलग नहीं है, आप दोनों के पाथ एक ही है। ये आपके पर्सन के कुछ मैसेज आपके लिए रहे हैं। अब यहाँ से आज मैं आपके लिए गाइडेंस लूँगी, हम हमेशा एंजल की गाइडेंस लेते हैं बट यहाँ से क्या गाइडेंस और आते हैं ये भी हम लोग लेंगे, क्योंकि ये भी लव ओरेकल कार्ड है, यहाँ से भी आपको परफेक्ट गाइडेंस मिल जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन सबसे जो चल रहा है, बहुत मेजर फेज चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव, एंडिंग के बाद नई स्टार्ट, आफ्टर डेथ न्यू बिगनिंग। ये पहला मैसेज, यहाँ पे ओवरऑल मैसेज वही चल रहा है, बहुत एक शिफ्ट बदल रहा है, बहुत बहुत चीज़ें बदल रही हैं रिलेशनशिप में, तो बहुत कुछ अलग आपको फील करने के लिए मिल सकता है आपके पर्सन से। व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विथ यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपके लिए, आपके काउंटर पार्ट के लिए भी मैसेज दे रहे,
जब दुनिया छोड़ के जाएंगे ना, साथ में कुछ नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ मेमोरीज लेके जाएंगे। तो मेमोरीज अच्छी बनाओ अपने। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू। मैंने गिल्ट का भी कुछ बोला है किसी को शायद ना, हाँ। और इट इज़ ओनली इन बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। जी हाँ, गिल्ट के बेस के ऊपर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। आपको सोचना है और आप क्या कर सकते हैं इस बारे में सोचना है, और बड़े अपने आप से ट्रू एंड ऑनेस्ट होकर आपको डिसीजंस लेने हैं, और आपको लोगों के साथ भी सच्चाई के साथ पेश आना है। मीन्स गिल्ट किसी का शायद बहुत ज़्यादा है, कोई मुझे क्या कहेगा, कोई मुझे क्या बोलेगा, इस डर से अगर कोई जर्नी को डिनाई कर रहा है, पाथ को डिनाई कर रहा है, कनेक्शन को डिनाई कर रहा है, तो ये चीज़ें शायद हो सकती है। दिल की सुनो और सच रहो, खुद से भी और लोगों से भी, दुनिया से भी। ये कहा जा रहा है। When it comes to matter of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. यहाँ पे मुझे वो जंग दिख रही है किसी की कि कोई मैरिड है, अपने ट्विन फ्लेम से यूनियन डिनाई इसलिए कर रहा है बिकॉज उनका खुद का एक मैरिड रिलेशनशिप है एंड दे डोंट वांट टू एंड दिस बैरियर। मीन्स आप खुद चाहते कि आपकी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब ना हो, भले ये ट्विन फ्लेम जर्नी यहाँ पे हो। देखिए, हम लोग यहाँ पे जी रहे हैं, मैं खुद भी इस बात से मैं डिनाई नहीं कर रही कि हम अगर यहाँ पे एक मटेरियल लाइफ जी रहे। ट्विन फ्लेम कंसेप्ट ये एक स्पिरिचुअल कंसेप्ट है, हम ये लोगों को प्रैक्टिकली समझा नहीं सकते। यहाँ पे दुनिया जो जिस चीज़ को फॉलो करती है, लॉजिक एंड प्रैक्टिकल को दुनिया यहाँ पे फॉलो करती है। सो ये जो स्पिरिचुअल कंसेप्ट होती है, मैं हमेशा मेरे सामने जब ये केसेस ऐसे आती है कि कोई हमारा ट्विन फ्लेम है, तो अगर अपने मैरिज छोड़कर कोई अपने ट्विन के साथ जाना चाहता है, देखिए ट्विन अगर आपसे शादी करना चाहता है देन इट्स ओके, बट अगर आप अपनी भी मैरिज उनकी भी चीज़ें ख़राब करके जाते हैं, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा ये चीज़ें हो सकता है कि कोई मुझे जज करे, क्रिटिसाइज़ करे। आई डोंट केयर, जो मुझे सही लगता है वो मैं बोलती हूँ। कि मुझे हमेशा ये मैं एक बीच का रास्ता निकालने की मैं कोशिश करती हूँ कि जिससे हम रिस्पेक्ट से भी रहे, हमारी कोई लाइफ भी डिस्टर्ब ना हो, और ट्विन फ्लेम कनेक्शन को भी जस्टिस मिले, न्याय मिले, अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप अच्छी चल रही है तो। बट अगर आपके मैरिड रिलेशनशिप काफ़ी टॉक्सिक है, बहुत परेशान है, और आप दोनों के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आपका यूनियन, आपकी शादी लिखी है, तो ऐसे में अगर आप कोई गिल्ट लेके बैठे हो कि समाज मुझे क्या कहेगा, समाज मुझे क्या बोलेगा, तो उनके लिए मैसेज है कि आपके बारे में सोचो, क्या आपको बोला जा रहा है, आपको गाइडेंस क्या आ रहा है, आपकी क्या जर्नी है। ये सब जानने के बाद आपको अपने लिए भी एक ऑनेस्ट डिसीजन लेना है, और लोगों के लिए भी ऑनेस्ट डिसीजन लेना है। डिपेंड ऑन द स्टोरी कि किसकी लाइफ कैसे, किसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, आई कांट से। मैं जस्ट एक एंगल लेके आपको बोल रही हूँ, बट यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन है, नंबर ऑफ यहाँ पे लाइफ से, और अपने अपने लाइफ में कौन किससे कैसे स्ट्रगल कर रहा है, ये आप लोगों की बात आप लोग ही जानते हैं, मैं नहीं जान पाती। जितना कार्ड से मैं आपकी एनर्जी निकालती हूँ, उतना देखकर भी मुझे बहुत परेशानी होती है। तो असल में जो फेस कर रहा है, तो उसके लाइफ में कितनी परेशानी होगी उसका तो अंदाज़ा ही नहीं होता है। बट यहाँ पे जिनके लिए मैसेज आया उन तक ये मैसेज मेरा चला गया है। लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ डीप एज द ओशन। देखिए यहाँ पे और क्या मैसेज था ना कि दिल की बात सुनो। प्यार के मामले में कुछ भी गलत सही कुछ नहीं होता है। प्यार की एक ही भाषा होती है, वो भी प्यार, वो भी ट्रू अनकंडीशनल प्यार करते हो तो। अगर उस प्यार में वासना है, उस प्यार में सेल्फिशनेस है, उस प्यार में स्वार्थ है, उस प्यार में किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय हो रही है, तो ऐसे प्यार का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो ट्रू अनकंडीशनल लव की ना तो कोई भाषा होती है, उसमें ना तो कुछ गलत और रॉन्ग होता है। और आपको आपके हार्ट के अंदर डीपली जाके आप देखो, आपको आपके टीएम का, आपके काउंटर पार्ट का प्यार फील होगा। कितने भी आप इनसे अभी गुस्से में क्यों ना हो, कितने भी आप इनसे खफा क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ पे आप और ट्रांसपेरेंटली प्योरली अपनी जर्नी किए जा रहे हो, पार किए जा रहे हो, हील किए जा रहे हो, अपने आप को बैलेंस किए जा रहे हो, और उसने आपके सामने ही सारी चीज़ें गलत कर दी, और आपको अच्छे से पता है कि आपके साथ उसने गलत किया। आपके मन में गुस्सा है, आपके मन में आक्रोश है, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हो, जबकि बोला जा रहा है स्पिरिचुअलिटी में फॉरगिवनेस करना चाहिए, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरगिव सच अ पर्सन। बट बावजूद इसके अगर आप अपने ही डीप माइंड में देखो,
तो आप उनके लिए प्यार ही पाएंगे। आप इनको कभी नफ़रत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हृदय कभी किसी के नफ़रत नहीं कर सकता। इनके गलत बिहेवियर से दिमाग गुस्सा कर सकता है, दिल कभी नफ़रत नहीं कर सकता। दिल में हमेशा उस पर्सन का प्यार ही पाएंगे। इसीलिए तो इतना गलत करने के बाद भी आप क्यों वीडियो देखते हो? क्योंकि आपका दिल नफ़रत करना नहीं जानता, आपका दिमाग गुस्सा कर रहा है, आपका दिमाग पता नहीं क्या क्या बुलवा रहा है आपसे, बट दिल नहीं मान रहा है ना। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or walk away at any time। यहाँ पे आपको ये भी बोला जा रहा है, पावर यूनिवर्स बोल सकते हैं या फिर आपके पर्सन, कि आपकी इंस्टिंक्ट काफ़ी पावरफुल है और आपको ये राइट है कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ से चले जाना। इट्स योर चॉइस। आप जाएंगे तब भी आप बहुत कुछ बिगाड़ लेंगे या फिर आपने बहुत किस का नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल माइंडसेट से हमें अपने लिए जीना पड़ता है। हम इस कंसेप्ट के साथ मटेरियल लाइफ नहीं जी सकते ना। इस कंसेप्ट से हम अपनी स्पिरिचुअल पावर बैलेंस कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी से हम कनेक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, मटेरियल लाइफ को भी बैलेंस कर सकते हैं। वो बैलेंस करना आना चाहिए। प्रॉपर बैलेंस जिसको जम गया उसने सारी जर्नी आराम से बैलेंस कर ली, टॉक्सिक लाइफ भी बैलेंस कर ली और स्पिरिचुअल जर्नी भी बैलेंस कर ली। वो आना चाहिए। आपको राइट है कहाँ जाना है, कहाँ रुकना है। नहीं चाहते रिश्ता, जाने का आपको पूरा पूरा हक है। यूनिवर्स आपको ये भी बोल रही, तो ऐसा मत बोलो कि अब ये जर्नी है तो मुझे फॉलो ही करनी चाहिए, अब मुझे ऐसा ही रहना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। आप हर चीज़ कर सकते हैं। किसी से भी कंसल्टेशन लेके आप अपने लिए प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं। फॉरगिवनेस यहाँ पे बोला जा रहा है, तो फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट्स फॉर अ लाइफ इज टू प्रीशियस टू वेस्ट यू क्रिएट योर रियलिटी बाय व्हाट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। देखिए यहाँ पे पास्ट आपका सच में बहुत टॉक्सिक एंड पैनिक रहा है, बट आपकी एनर्जी कहाँ पे वेस्ट हो रही, मैं उसको कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि गलत किया है, बट फॉरगिव कर दो, आगे बढ़ो। फॉरगिव कर दो, आगे बढ़ो। अब फॉरगिव कर दिया, पर्सन लाइफ में दोबारा आ गया। अब आपने बोला कि मैम आपने बोला फॉरगिव कर दिया, हमने उसको माफ़ कर दिया। मैंने माफ़ करने के लिए बोला है, मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट करने के लिए नहीं बोला है। मैंने ये बोल रही हूँ दिल से माफ़ कर दो, ताकि कोई ग्रजेस, कोई कर्मा ना बचे, बट उस पर्सन से डील करे, क्योंकि उसका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी ना हुआ है। वो तो मटेरियल सेंस को ही लेकर चल रहा है। वो तो दिमाग में के लिए कहीं बैठ रहा है कि थोड़ा बहुत उसके पास रो लूँगा, ये मान जाएंगे, फिर बाद में मैं ये करने के लिए रेडी। वो माइंडसेट के साथ आ रहा है। अब वहाँ पे आप डिवाइन फेमिनाइन स्पिरिचुअल केयरिंग नर्चरिंग इंप्रेशन डिवाइन हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में बैठेंगे तो आपको तो कोई भी बेवकूफ़ी बनाएगा नहीं। ऐसे पर्सन को किस एनर्जी से आपको डील करने, क्वीन ऑफ सोर्स है, इंटेलिजेंटली। नहीं 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 नहीं, पूरा तो हम पोस्टमार्टम करेंगे, भाई ऐसा क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है, ऐसा इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। पूरा क्वीन ऑफ सोर्स, बिल्कुल इंटेलिजेंट बनना है। और जब तसल्ली हो जाए कि पूरा सुधर के आया, पूरा बदल के आया, अपने लिए आया, तब जाके क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में आना है, तब जाके एम्प्रेस का एनर्जी में आना है। बट यहाँ पे आंखों के ऊपर नो पट्टी, नो टू ऑफ सोर्स, नो सेवन ऑफ कप, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी आंखों के ऊपर पट्टी नहीं। ये सोचना है। एम्ब्रेस का एनर्जी थ्रू ईच अदर जो फाइंड मिसिंग पीस है। जी हाँ, दोनों एक दूसरे में ही एम्ब्रेस है। तो दी हाँ, एक दूसरे के सहारे आप क्या कुछ गवाया है लाइफ से, ये सारी चीज़ें आप तो ढूंढ ले गए। एम्ब्रेस मुझ में कुछ अलग ही इस वर्ल्ड को लेती हूँ। एक दूसरे में बिल्कुल समा जाना, एक दूसरे में जितनी भी कमी आए उसको कंप्लीट कर देना, मैं ऐसे लेती हूँ इस मैसेज को। इमोशंस आर अ नेचुरल एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ, बट दे कैन ऑल्सो डिस्टॉर्ट योर परसेप्शन and cloud your vision. In order to see things clearly, you must let go resentment. देखिए मैंने अभी बोला क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी में रहना है, अंधों की तरह प्यार नहीं करना है, क्योंकि कभी कभी इमोशंस ना हमारे आंखों के ऊपर एक धुंधला चश्मा लगा देती है, जिससे हम सामने का कोई भी क्लियर विजन नहीं देख सकते, किसी की भी क्लियर माइंड से, किसी के भी हिडन इंटेंशंस हम लोग नहीं दे सकते। तो हमें हमेशा अपनी क्लैरिटी को, अपनी जो हमारा देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया, उसको बहुत क्लियर रखना चाहिए। और उसके क्या, इमोशंस नेचुरली होते हैं और नेसेसरी पार्ट होता है हमारे लाइफ का, बट ओवर इमोशनल आदमी को अंदर हैंडीकैप बना देता है। तो ये आपके लिए कुछ मैसेज यूनिवर्स ने दिए हैं। आई थिंक आपको सारी चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में आ गई। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।